this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hello students, this is Archana ma'am. Welcome again to all my students my YouTube channel Secure Future Academy. स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनर्स, तो जो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा ये भी आज हमारा डिटर्मिनर्स ही रहेगा। तो हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ डिटर्मिनर्स के रूल कराए थे, तो आज भी हम डिटर्मिनर से रिलेटेड ही कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सम और एनी। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस्ड अबाउट सम एंड एनी। ओके, तो इससे पहले भी हमने सम और एनी का कुछ यूज पढ़ा था, तो आज भी पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था जो सम का यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और प्रोनाउन के रूप में भी होता है। ओके, जो एनी का यूज पढ़ा था हम लोगों ने, तो एनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ जब होता है तो सम के बराबर होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो आज भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सम का जो सेंस होता है वो अबाउट का भी जाता है। ओके, यानी कि सम का अर्थ जो होता है वो अबाउट भी हो सकता है, यानी कि लगभग। ठीक है, सम का मीनिंग कुछ यानी कि लगभग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सम मीनिंग्स ऑफ अबाउट किसके सेंस में जा सकता है, सम हमारा अबाउट के सेंस में भी जा सकता है। ओके, जैसे आई गेव हिम सम 50 रुपीज, तो यानी कि उसने लगभग उसको 50 रुपए दिए थे। इसका सेंस हुआ कि मैंने उसको लगभग 50 रुपए दिए थे। ओके, तो ये किसके सेंस में जा रहा है, यहाँ लगभग के। तो ये याद रहे सम का यूज हम लगभग के लिए भी कर सकते हैं। सम एंड एनी यूज इन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैपन लाइक, यानी कि सम और एनी का यूज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। सम और एनी का प्रयोग हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। जैसे सम पर्सन इज नोकिंग एट द डोर, यानी कि कुछ पर्सन थे जो इज नोकिंग एट द डोर, दरवाजे को क्या कर रहे थे, नॉक कर रहे थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे टेक एनी पेन, ठीक है, टेक एनी पेन यानी कि यहाँ पर एनी किसका काम कर रहा है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, दिस दैट दीज दोज वो सभी हमारे क्या होते थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते थे। तो यहाँ पर भी सम और एनी किसका काम कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ मच एंड मैनी। देखिए सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे कि मच का यूज हम कहाँ पर करते हैं और मैनी का यूज कहाँ पर करते हैं। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। ओके, मच का यूज हम कहाँ पर करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मैनी का काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मच का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ और मैनी का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं। ओके, जैसे मच इज यूज्ड व्हेन वी स्पीकिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन, जब सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो तो वहां पर हम नाउन का यूज करते हैं। मैनी इज यूज्ड व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट अ प्लूरल नाउन, जहां पर प्लूरल नाउन की बात हो रही हो वहां पर हम मैनी का यूज करते हैं। ठीक है, when we speak about many and much it is worth mentioning countable nouns can be used with a number and have singular and plural form। वे जब हमारा नाउन काउंटेबल होता है, ओबियसली बात है कि काउंटेबल यानी 1 2 3 की बात होगी तो वो प्लूरल होगा, जब एक से ज्यादा हो जाएंगे, जब वो एक रहेगा तो वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर नाउन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मच और मैनी का यूज करना होगा। और मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी बताने के लिए, मैनी का यूज मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और नंबरिंग बताने के लिए करते हैं। ओके, तो जैसे आई डू नॉट हैव मच मनी, तो देखिए यहाँ पर मच मनी है तो आप बोलेंगे मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, मनी हमारी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इसीलिए हमेशा मनी के साथ में मच का यूज होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको रोंग कराते हैं। ओके, वहां पर क्या कर देते हैं, मैनी कर देते। तो हमेशा आप लोगों को याद रहे कि मच मैनी के साथ में हम मच का यूज करते हैं। जैसे हमारा रुपी हुआ, कॉइन हुआ, डॉलर हुआ, उनको हम काउंट कर सकते हैं बट मनी वी कैन नॉट काउंट। ओके, द आउन मैनी हाउसेस, तो देखिए हाउसेस हमने बात की थी, मच के साथ में किसका यूज, सिंगुलर नाउन के साथ।
ठीक है। मैनी के साथ में प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हाउसेस क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। ओके, और मैनी हमारा क्या है, एक ऐसा नाम, ऐसा डिटर्मिनर है जिसको हम नंबरिंग शो करने के लिए दिखाते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं हम 1 2 3 4 में जिस चीज को। ओके, जैसे सैरून डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, उसके पास बहुत से मित्र नहीं थे, तो फ्रेंड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, एक हमारा प्लूरल नाउन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। देखिए लिटिल की बात हो रही है यहाँ पर आ लिटिल, यहाँ पर आर्टिकल लगे हुए हैं। हमारा क्या है, एक आर्टिकल है, तो लिटिल से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, लिटिल से पहले यहाँ द डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस समझते हैं। जो लिटिल होगा वो हमारा नेगेटिविटी को शो करेगा, यानी कि नेगेटिविटी यानी कि ना के बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर लिटिल की बात होगी ना के बराबर, यहाँ पर नोट मच होगा, ठीक है, नोट मच। ओके, अगर अगर कहीं पर लिटिल की बात होगी तो वहां पर वो पॉजिटिव के सेंस में जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव के सेंस में जाएगा। पॉजिटिव के सेंस में यानी थोड़ा बहुत कुछ है, ओके, थोड़ा बहुत कुछ है। और द लिटिल जहाँ पर बात होगी उसके पास जितना भी है वो सब कुछ, उसके पास जितना भी है वो सब कुछ, तो ये भी हमारा पॉजिटिव के सेंस में जाएगा। सपोज मेरे पास एक बोतल है, बोतल में पानी है, 2 3 बूंद पानी है, किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे प्यास लगी है, क्या आपकी बोतल में पानी है, मैं बोलूंगा नहीं, भाई 2 3 बूंद से बंदे की प्यास नहीं बुझ सकती है, तो वो क्या हुआ, मेरे पास ना के बराबर हुआ, ठीक है। अगर मेरे पास बोतल है और उसमें सपोज थोड़ा सा पानी है, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी है, उससे उसका क्या है कि प्यास बुझ सकती है, ठीक है। द लिटिल, मेरी बोतल में पानी है, जितना भी है उसने सारा का सारा उसको यूज किया, यानी कि जितने में से था वो सारा का सारा उसी का, ठीक है। तो यानी कि मैं सारा का सारा पानी ले आया, बोतल में जितना भी बोतल में पानी था मैं सारा का सारा ले आया। तो यहाँ समझेंगे, देखिए लिटिल इज यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, जैसा मैंने बताया था लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। लिटिल मीन्स नॉट मच, ठीक है, नॉट मच और हार्डली एनी, यानी कि ना के बराबर। इट गोज इन नेगेटिव सेंस, किसके सेंस में जाएगा, ये नेगेटिव सेंस के में जाएगा। और किसके लिए यूज होगा, हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। और क्या बताने के लिए होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है ये, तो इसलिए क्वांटिटी बताने के लिए होगा। ओके, फिर से बताती हूँ, लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। लिटिल का मतलब ही होता है ना के बराबर, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है, और ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और ये क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एग्जांपल है सी ड्रिंक लिटिल वाटर, यानी कि सी ड्रिंक्स ने पानी भी, लेकिन लिटिल वाटर, लिटिल वाटर यानी कि वो पानी क्या था, ना के बराबर था, ठीक है, उसने पानी तो पिया लेकिन पानी क्या था, ना के बराबर था, उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। जब उसकी प्यास नहीं बुझी तो यानी कि वो ना के बराबर हो गया। ओके, और किसके सेंस में जा रहा है, नेगेटिव के सेंस में जा रहा है। ही हैड लिटिल मनी सो ही कुड नॉट बाई एनी गिफ्ट, यानी कि लिटिल की बात हो रही, लिटिल मनी थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे वो गिफ्ट खरीद सके, कोई भी गिफ्ट खरीद सके, उसके पास पैसा नहीं था, यानी कि जब उसके पास पैसा नहीं था तो वो कैसे गिफ्ट खरीदे, यानी कि उसके पास पैसा ना के बराबर था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, अब यूज आर लिटिल। आ लिटिल का मैंने बताया था थोड़ा बहुत, ओके, आ लिटिल किसके सेंस में जाएगा, थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत है, मीन्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच वन हैज, ओके, यानी कि उसके पास थोड़ा बहुत है, जो भी है। आ लिटिल यूज फॉर एट लीस्ट सम इन क्वांटिटी, इट गिव अफर्मेटिव सेंस, ठीक है, ये क्या सेंस देगा हमें, अफर्मेटिव सेंस देगा, यानी कि ये हमें पॉजिटिव सेंस देगा। क्या देगा भी, ये हमें पॉजिटिव सेंस देगा, लिटिल हमें नेगेटिव देता था, आ लिटिल हमें पॉजिटिव सेंस देगा, यानी कि थोड़ा बहुत उसके पास है। जैसे इट इज यूज फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे ही हैज आर लिटिल मनी, मैंने बताया था अभी, मनी क्या होती है हमारी, मनी क्या होती है हमारी, अनकाउंटेबल है, यानी कि उसके पास मनी थी, थोड़ी बहुत मनी थी उसके पास में। ओके, मनी क्या थी, थोड़ी बहुत। देखिए मच का यूज हुआ है, मैंने बताया था मच का अपोजिट क्या होगा, लिटिल। मैनी का अपोजिट होगा फ्यू। ओके, मैनी किसका अपोजिट, मैनी का अपोजिट क्या होगा, फ्यू होगा, और जो हमारे क्या है, काउंटेबल है। मच का अपोजिट लिटिल होगा, जो हमारे दोनों ही क्या है, अनकाउंटेबल है। तो मच यानी कि थोड़ी बहुत मनी थी उसके पास में। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ सक्सेस, यानी उसको सक्सेस होने के लिए उसके अंदर थोड़ी बहुत आशा थी, तो यानी कि इसके अंदर थोड़ी बहुत आशा थी।
अब यूज ऑफ द लिटिल, द लिटिल का मीनिंग भी हमारा पॉजिटिव सेंस में जाता है और इसका मीनिंग है जो भी है वो सारे का सारा। ओके, जो भी है वो सारे का सारा। द लिटिल मीन समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन स्मॉल क्वांटिटी। ओके, जो भी स्मॉल भी क्वांटिटी में है वो सारा का सारा, जितना भी है उसके पास वो सारे का सारा। और द लिटिल यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। द लिटिल फूड ही हैज इज नॉट एनफ, यानी कि फूड को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो इनकाउंटेबल होगा। यानी कि उसके पास जितना भी भोजन था, ही हैज नॉट एनफ, वो उसके पास काफी नहीं था, फॉर इवन अ स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, उसके पास जितना भी भोजन था वो सारा का सारा बच्चों के लिए क्या हो जाता, कम पड़ जाता। ओके, कहने का मतलब ये है कि उसके पास जितना भी भोजन था वो सारा अगर अपन छोटे बच्चों में अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता तो भी वो थोड़ा पड़ जाता। ही हैज वेस्टेड द लिटिल ही हैड। ओके, तो यहाँ पर भी ही हैज वेस्टेड द लिटिल। ठीक है, आप देखिए, अब यूज पढ़ते हैं हम यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था फ्यू और लिटिल में डिफरेंस, ये हमारा क्या होता है, काउंटेबल, लिटिल हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ओके, ये हमारा प्लूरल नाउन के साथ जाता है, वो हमारा सिंगुलर नाउन के साथ जाता है। ओके, ये हमारा काउंटेबल होता है, वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्यू की बात होगी तो फ्यू भी हमारा क्या सेंस देगा, यानी कि नेगेटिव सेंस देगा, यानी कि ना के बराबर। फ्यू भी क्या किस सेंस में जाएगा, ना के बराबर जाएगा। आ फ्यू हमारा थोड़ा बहुत, ये हमारा पॉजिटिव के सेंस में जाएगा। ओके, ये हमारा पॉजिटिव सेंस में जाएगा। द फ्यू हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंस में जाएगा, यानी कि जितना भी है वो सारे का सारा। ठीक है, आई होप डिफरेंस आप लोगों को, डिफरेंस यही है बस, इनमें डिफरेंस, ये काउंटेबल होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन सेंस यही जाता है, ये नेगेटिव ना के बराबर, थोड़ा बहुत। ठीक है, जो कुछ है वो सारे का सारा, दोनों पॉजिटिव सेंस में। तो फ्यू मीन्स हार्डली एनी और ऑलमोस्ट नन, यानी कि वो भी नेगेटिव के सेंस में ही जा रहा है। ठीक है, इट इज यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये किसके लिए यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ओके, जैसे ही इज न्यू सो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, फ्यू फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ, मेरा प्लूरल हुआ, और फ्रेंड्स को मैं क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर फ्यू लीडर्स की बात हो रही है, लीडर्स क्या हुआ, मेरा प्लूरल नाउन हुआ, और लीडर्स को भी मैं क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। अब बात चलती है आ फ्यू मीन्स इन वेरी स्मॉल नंबर विच वन हैज, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ है। फ्यू का सेंस क्या जाएगा, आ फ्यू थोड़ा बहुत कुछ है। आ फ्यू यूज फॉर स्मॉल नंबर, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ है, एटलीस्ट सम इन नंबर। इट इज यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा। ठीक है, जैसे ही हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, ही हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि हम आ फ्यू की जगह आ स्मॉल नंबर भी यूज कर सकते हैं। ओके, फ्यू की जगह हम आ स्मॉल नंबर भी यूज कर सकते हैं। ओके, ही हैज एट लिस्ट, देखिए यहाँ पर एल ई एस टी है, सॉरी एल ई ए एस टी। ओके, यहाँ पर होगा एट लिस्ट, आई स्मॉल नंबर या एट लिस्ट दोनों के सेंस में जाएगा। ही बोट अ फ्यू बुक्स। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और नाउन क्या होगा, हमारा काउंटेबल होगा। वहां पर हम फ्यू का यूज करेंगे, जहां पर नाउन सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल होगा वहां पर हम लिटिल का यूज करेंगे। ओके, द मीन्स सम पीपल और थिंग्स दैट आर ऑलरेडी इन स्मॉलर नंबर। ठीक है, इन स्मॉल नंबर यहाँ पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पर इन आई स्मॉल नंबर का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आ फ्यू की जगह इन आई स्मॉल नंबर का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए द फ्यू। ठीक है, द फ्यू की बात हो रही है, यानी कि अब यहाँ पर बात हो रही है द फ्यू, द फ्यू की बात होगी यहाँ पर, यानी कि जितना भी है उसके पास सारा का सारा। द सेंटेंसेस ही रोट वर करेक्ट, उसने जितने भी सेंटेंस लिखे थे वो सब के सब क्या थे, सही थे, करेक्ट थे। ही लॉस्ट द फ्यू नोट्स ही हैड यस्टरडे। ही लॉस्ट यानी कि उसके पास जितने भी कल नोट्स थे उसने सबको क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर नोट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ऑर्डिनल आर ऑलवेज, यानी डिटर्मिनर की बात हो रही है, जब भी डिटर्मिनर ऑर्डिनल नंबर होंगे हमारे, आर ऑलवेज फॉलो बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वो किसके साथ फॉलो होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ फॉलो होंगे। किसके साथ होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होंगे। ईच एंड एवरी आर यूज व्हेन नाउन दे क्वालिफाई मोर देन टू, यानी ईच और एवरी का यूज आप कब करोगे,
ठीक है, इज मोर देन टू, वाइल ईदर एंड नीदर आर यूज व्हेन नाउन दी क्वालिफाई आर टू, यानी कि जहां पर बात दो की होगी वहां पर आप बात करेंगे ईदर और नीदर की, और जहां पर बात होगी ईच और एवरी की तो वहां पर आप दो या दो से ज्यादा की बात कर सकते हैं। देखिए ईच किसके लिए यूज होता है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ईच कहाँ पर और किसके लिए। ईच का मीनिंग होता है वन ऑफ टू और मोर देन टू, यानी कि वहां पर ईच का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक, ईच का यूज हम दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और एवरी का यूज हम दो से अधिक के साथ, यानी कि वहां कम से कम तीन होने चाहिए, कम से कम, यानी कि एवरी का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करेंगे, और ईच का यूज हम हमेशा दो या दो से अधिक के लिए यूज करेंगे, और काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, ठीक है। और एवरी का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करेंगे, कम से कम तीन की बात तो वहां पर होगी, ओके, दो की तो बात नहीं होगी, वहां किसकी बात होगी, तीन की बात होगी, ओके। अब बात चलती है हमारी इधर और नीदर। इधर, इधर का मतलब होता है दो, यानी कि दो में से किसी एक की बात होगी। इधर का मीनिंग होगा यानी कि बात वहां किसकी होगी, बात दो बच्चों की हो रही है, सपोज दो में से बात एक की होगी, दो में से एक करेगा इस काम को, सपोज मैंने कहा दो में से एक बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, ठीक है, तो दो में से केवल एक की बात होगी, ठीक है, या दो में से प्रत्येक की बात होगी, ठीक है, दो में से इधर में या तो दो में से एक की बात होगी या दोनों में से दो की बात होगी, ये दो से ज्यादा की बात इधर में नहीं होगी। ईच में दो से दो की भी बात हो सकती है, दो से ज्यादा की भी, एवरी में भी दो से ज्यादा की बात होती है, ईच में दो, तीन में से दो की बात हो सकती है लेकिन वहां बात दो की होगी, और इधर में दो में से केवल एक की बात हो सकती है या दोनों की बात हो सकती है। नीदर और इधर, ठीक है, नीदर और इधर नेगेटिव होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नीदर और इधर जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव हैं, ठीक है, तो उनका अर्थ भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि दो में से कोई भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो बात दो की हो रही है तो दोनों में से एक भी नहीं, यानी कि नॉट एनी ऑफ द टू, नॉट एनी ऑफ द टू, दोनों में से, ठीक है, दोनों में ही नहीं, यानी कि दो, नन ऑफ द टू, नीदर, ठीक है, नन ऑफ द अदर, ठीक है, ईच एवरी इधर नीदर, ये चारों हमारे क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये डिटर्मिनर होते हैं और सिंगुलर नंबर, डिटर्मिनर सिंगुलर नंबर होते हैं, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ओके। अब देखिए बात चलती है हमारी लेस। लेस इज यूज फॉर क्वांटिटी एंड फॉर अनकाउंटेबल, यानी कि यहाँ पर लेसर भी हो सकता है, दोनों की बात हो सकती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये लेसर भी हो सकता है, ठीक है, लेसर हमेशा अपने साथ क्या लेगा, ऑफ, ठीक है, लेसर अपने साथ ऑफ लेगा, और अगर बात चले हमारी लेस की, खाली किसकी बात चले, लेस की, तो वो अपने साथ क्या लेगा, लेस देन, वो अपने साथ क्या लेगा, लेस देन, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। लेस का यूज करेंगे हम क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है, लेस का यूज क्या करेंगे, कहाँ पर करेंगे, क्वांटिटी बताने के लिए और अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फीवर हम बार बार पढ़ रहे हैं कि फ्यू किसके लिए यूज करते हैं, नंबरिंग के लिए यूज करते हैं, इज यूज फॉर नंबरिंग एंड यूज फॉर काउंटेबल नाउन, नंबर के लिए यूज करते हैं फ्यू का और अनकाउंटेबल के, ठीक है। इधर का यूज हम किसके लिए करते हैं, हमने बताया था वन ऑफ द टू, ठीक है, दो की बात हो रही है। ईच का यूज मीन्स बोथ, ईच का होता है यानी कि हम बात दो की भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों की भी बात कर सकते हैं। नीदर इज अ नेगेटिव वर्ड दैट मीन्स नॉट एनी ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं, बात हो रही है दो की लेकिन दोनों में से एक भी नहीं, इधर में से बात हो रही है दो की लेकिन दो में से कोई एक, ओके। ईच बात हो रही है दोनों की, ईच में दो की बात हो रही है और उसमें से बात हो रही है दोनों की, ये याद रखना है, ठीक है, ईच बात मीन्स यानी बोथ, दो हैं तो दोनों की बात हो रही है, नन ऑफ द टू, ठीक है, नन ऑफ द टू, नीदर द वन ऑफ, वन नन ऑफ द अदर, ठीक है, नन ऑफ द टू यानी दोनों में से कोई नहीं, नीदर वन ऑफ द यानी कि दोनों में से भी कोई नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों को याद रखना है, ओके। तो ये सभी हमारे डिटर्मिनर थे, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। एग्जाम्पल, इधर रोड इज सेफ, इट वॉज डन इधर बाई यू और योर ब्रदर, नीदर यू नोर योर ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर उनके और उनके भाई की बात हो रही है, ठीक है, वहां पर बात हो रही है इट वॉज डन इधर बाई यू और योर ब्रदर, यानी कि तुम्हारी और तुम्हारे दो की बात हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। इधर रोड इज सेफ यानी कि इधर दोनों साइड की बात हो रही है यहाँ पर, तो याद रहे नोट,
लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर ईच, एवरी, इधर, नीदर हो, वो हमारे क्या होते हैं, डिटरमिनर सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है। और विद सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं, ठीक है। किसके साथ होते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ। डिटरमिनर सिंगुलर नंबर होते हैं और सिंगुलर वर्ब इनके साथ में यूज होती है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे टॉपिक जितने भी हमने दिए हैं, जितना भी हमने डिस्कस किया है, उसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट डाउन करेंगे, उनको अच्छे से लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आप सभी से मेरी Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot. रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।